नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 23 तारीख है और सुबह सुबह सारी ताज़ा खबरों के साथ मैं न्यूज़ रूम में मौजूद हूं। देखिए, तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक और तेल अवीव से लेकर न्यूयॉर्क तक, चाहे यूरोप हो, सिर्फ एक नाम है ईरान, ईरान और ईरान। पिछले 24 घंटे में जो कई डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं, चाहे हॉर्मूज का मुद्दा हो, चाहे यूरेनियम का मुद्दा हो, चाहे जंग के हालात हो, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अली खामने साहब का ईरान अब वो सुपर पावर की पोजीशन में पहुंचता जा रहा है जिसने दुनिया की तमाम ताकतों को घुटने पर ला दिया है। आप जानते हैं हकीकत क्या है? देखिए, अमेरिका जो है वो ईरान के साथ डील करने के लिए बेचैन है और अरब के 5 देश, इजिप्ट, तुर्की, कतर, सऊदी और पाक भी किसी तरह से जो है वो ईरान को मनाने में जुटा हुआ है। देखिए, जो खबरें हैं, डेवलपमेंट है, बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले मुस्तफा खामेनी के साथ, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ। देखिए, एक प्रस्ताव, ये 24 घंटे पहले की बात है, एक प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से भेजा गया ईरान, यूरेनियम को लेकर, हॉर्मूज को लेकर। इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका के मुंह पर मना कर दिया और साफ कह दिया कि हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे। किसी हालत में यूरेनियम ईरान के बाहर नहीं जाएगा। ये खबर आपने सुनी होगी, मैंने भी कल वीडियो बनाया था। अब जब ये जैसी ऐलान हुआ ईरान का, उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए। अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है ओमान की खाड़ी के पास, अमेरिका का, उसमें से अचानक से कुछ F-35 फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। शायद दबाव बनाने की कोशिश थी। अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई थी कि ईरान जो है वो यूरेनियम के लिए कतई तैयार नहीं होगा, तो अमेरिका ने अपना वही दबाव बनाने का खेल शुरू किया और अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से कुछ F-35 जेट्स ने टेक ऑफ किया और वो ईरान की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच अचानक खबर आई कि ईरान ने अपने मिसाइल्स को लॉन्च पैड पर एक्टिव मोड में ले आए हैं और निशाने पर है इजराइल, और अगले चंद मिनटों के अंदर इजराइल पर भयंकर मिसाइल अटैक हो सकता है। जैसी ये खबरें बाहर आई, उसके बाद पूरे इजराइल में पैनिक का माहौल था। इजराइल की सेना में घबराहट थी। इजराइल के जितने डिफेंस सिस्टम थे वो दौड़ भाग के एक्टिव किए गए और ये हालत थी 2 घंटा इजराइल में। ऐसा पैनिक था कि मानो ऐसी दहशत ईरान के मिसाइल्स की, ऐसी दहशत खुर्रम शहर की, फतह की और सेजिल की, कि ऐसा लग रहा था इजराइल को कि भाई इस बार इधर से हमला नहीं होगा, इस बार जो है ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने वाला है और जबरदस्त ठोकने वाला है इजराइल को। इस तरह की खबरें थी और आप यकीन मानिए वो हालात थे 2 घंटा इजराइल में कि आपाधापी मची हुई थी। जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इमरजेंसी सिस्टम्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, सब एक्टिव किए गए और सब ये मान के चल रहे थे कि अब ईरान ने हमला किया, तब हमला किया। भयंकर पैनिक था। इसीलिए कहा जा रहा है खौफ जो है महसूस कीजिए ईरान का और ईरान की मिसाइलों का। तो देखिए, ये एक पूरा चैप्टर था कल रात का जो बड़ा इंटेंस रहा। जो ये हवाई जहाज टेक ऑफ किए, उसके बाद फिर वो जहाज वापस आ गए, वो कुछ एंटर नहीं कर पाए, वो वापस ही आ गए। 2 घंटे तक ही कहानी चली। इसके अलावा देखिए, आप जो बड़ी खबर आ रही है, तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है, इंटेलिजेंस चीफ अमेरिका की। यानी आप सोचिए अमेरिका में हालात कैसे हो गए। 2 दिन पहले खबरें थी कि तुलसी गबार्ड जो है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इनके 2 बड़े करीबी और बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद अल्टीमेटली जो है तुलसी गबार्ड ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने कुछ व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन हकीकत यह है कि एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं और एलिगेशन ये लग रहे हैं कि वो ईरान को लेकर उन बातों को मानने को तैयार नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहलवाना चाहते। हकीकत बस इतनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपनी सुविधा के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो बयान दिलवाना चाहते हैं या ट्रंप की जो कोशिशें हैं उसके लिए राजी नहीं थे। कई अधिकारी एक के बाद एक वो इस्तीफा दे रहे हैं और उसी में लिस्ट में अब अगला नाम तुलसी गबार्ड का भी शामिल हो चुका है। और भले उन्होंने अपना व्यक्तिगत कारण बताया हो, लेकिन आप सोचिए ईरान के बीच में, जंग के हालात में, जंग के बीच में तुलसी गबार्ड का इस्तीफा देना ये बताता है कि ईरान ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अब रीसेट मोड में डाल दिया है। रीसेट मोड होता है ना कि जो सुपर पावर पहले अमेरिका कहलाता था, अब उसको रीसेट कर दिया गया है और वो अब सुपर पावर की परिभाषा ही बदल गई।
आज आप देखिए मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान ईरान हो रहा है, इसराइल में सिर्फ ईरान 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 हो रहा है, अमेरिका में ईरान ईरान हो रहा है, यूरोप में ईरान ईरान हो रहा है। कुछ तो वजह होगी उसकी। इसके अलावा देखिए अब जो खबर आई जिस तरह से कि मुस्तफा खामेनी ने अपना यूरेनियम देने से मना कर दिया, उसके बाद ये हुआ कि अब मामला जंग की तरफ बढ़ चुका है। किसी सूरत में जो है वो जंग नहीं टलेगी, बस यही आखिरी रास्ता है। लेकिन अब उसमें भी परेशानी है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है, इजराइल की तरफ से हमला होता है, तो पलटवार भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और शायद ऐसा पलटवार होगा कि पिछली बार से ज़्यादा, पिछली बार तो 15-16 बेस जले थे, इस बार पता चला कि वो रेंज जो है 7-8 हज़ार किलोमीटर वाली रेंज में सब कुछ तबाह हो जाए। इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा आपके लिए। अब देखिए खबर ये थी कि मुस्तफा खामेनी साहब ने मना कर दिया कि हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे, बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद मनाने की कोशिश शुरू हुई किसी तरह से कि भाई एक बार और कोशिश करके देखिए कि किसी तरह से बातचीत आगे बढ़े, और 5 देश इसमें शामिल हैं। इजिप्ट का डेलीगेशन जो है वो तेहरान में है, तुर्की के अधिकारी तेहरान में है, पाकिस्तान से जनरल मुनीर जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, कतर के अधिकारी, सऊदी के अधिकारी, ये 5 देशों के अधिकारी इस समय तेहरान में मौजूद हैं। फोन पर लगातार कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से मुस्तफा खामेनी साहब के गुस्से को कम किया जाए और किसी तरह से ईरान को बातचीत के टेबल पर लाया जाए और इस जंग को टाला जाए। और खास तौर पर देखिए कल पहले खबरें क्या आई, पहले खबरें आई कि जनरल मुनीर ने अपना दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि मुस्तफा खामेनी ने मना कर दिया यूरेनियम देने से, यूरेनियम शिफ्ट करने से मना कर दिया उन्होंने। तो फिर बात जो है वो जंग की तरफ बढ़ने लगी तेजी से। अब जब वो मामला जंग की तरफ आगे बढ़ा, जितने अरब देश हैं सब इस बात से घबराए हुए कि भाई कहीं हम लपेटे में ना आ जाएं। फिर तो एक बार फिर कल रात को कोशिशें शुरू हुई कि किसी तरह से बातचीत शुरू की जाए, जंग को टाला जाए। 5 देश जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं और जनरल मुनीर अब खुद तेहरान में है। वो पहुंचे अल्टीमेटली। अब वो उनकी अमेरिका का संदेश जो है वो आगे पहुंचाने में जुटे हुए हैं। हॉर्मूज को लेकर डेडलॉक है और दूसरा जो है वो यूरेनियम को लेकर। ये साफ कर दिया है ईरान ने कि चाहे जो हो जाए, यूरेनियम ईरान की प्रेस्टीज है, ईरान का सम्मान है, उससे किसी तरह का समझौता नहीं होगा। जो जैसी खबरें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हुई ईरान की और उसमें ये कहा गया कि मुद्दा सिर्फ ईरान की यूरेनियम का नहीं है। मुस्तफा खामेनी ये मानते हैं कि अगर हमने अपना यूरेनियम दे दिया तो उसके बाद अमेरिका किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकता है, अमेरिका किसी भी वक्त धोखा कर सकता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान के साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत से शहादत दे के इस यूरेनियम को डेवलप किया है। जो 12 दिन की जंग में ईरान के साइंटिस्ट पे हमला हुआ, जो 40 दिनों के दौरान शहादतें हुई हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है ये यूरेनियम, जो किसी हालत में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ईरान के सम्मान का प्रतीक है जो नहीं दिया जाएगा। तो अब वो यूरेनियम जो है वो सिर्फ ईरान का एक न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, वो ईरान की प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया और उसको सौंपने से इसीलिए मना कर दिया गया। अब हॉर्मूज पे और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुनीर जाके वहाँ क्या बात करेंगे, ये 5 देश क्या समझाएंगे, बड़ा ही मुश्किल है मामला आगे बढ़ना। इसके अलावा अभी जो स्थिति है उसमें देखिए करीब 1500 जहाज हॉर्मूज में फंसे हुए हैं जो निकल रहे थे। कुछ अब वो भी मुश्किल हालात में है क्योंकि हॉर्मूज में ईरान ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर दी है और पहले तो कुछ एरिया था हॉर्मूज का जो कंट्रोल कर रहा था, अब वो इधर यूएई से लेके उधर ओमान तक जो है वो ईरान ने अपनी नेवी उतार रखी है और अमेरिका की नेवी ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि हम यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये बात भी उन्होंने जो है सेंटकॉम ने दबे छुपे शब्दों में उस बात को स्वीकार कर लिया है। अब देखिए इसी बीच जो है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बेहद अहम डेवलपमेंट। रूस पर एक हमला हुआ है लुहांस्क में। लुहांस्क में एक स्टूडेंट डॉर्मेटरी थी, एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मौजूद थे, छात्र मौजूद थे। इसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई, इसके ऊपर बड़ा हमला हुआ है। नतीजा ये हुआ वो पूरी बिल्डिंग गिर गई है और कई छात्रों की मौत हो गई है और कई उस मलबे में इस वक्त दबे हुए हैं। खुद पुतिन ने आके इस बात की जानकारी दी कि कई उसमें छात्र बच्चे दबे हुए हैं नीचे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए। ये हमला बिल्कुल वैसा ही हमला है जैसा मिनाब पर हुआ था, जैसा मिनाब में निर्दोष छात्राओं को, बच्चों को निशाना बनाया गया और छोटी छोटी बच्चियों को शहीद कर दिया गया। उसी से मिलता जुलता हमला अब लुहांस्क में हुआ है और पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान में है। नतीजा ये है कि ICBMs टेस्ट हो रही हैं,
न्यूक्लियर फोर्स को पुतिन ने मैदान में उतार दिया है, 60,000 सैनिक उतार दिए हैं, बेलारूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर वॉर की प्रैक्टिस में जुट गए हैं पुतिन। पूरा नेटो घबराया हुआ है। हकीकत यह है कि अब पुतिन के गुस्से से पूरा नेटो जो है वो घबराया हुआ है। यानी एक तरफ मुस्तफा खामेनेई का गुस्सा, वो जो है इधर अमेरिका को घुटनों पे लाए हुए हैं, उधर नेटो को घुटने पे लाए हुए हैं पुतिन। और इसी बीच देखिए एक बार फिर चीन के साथ अमेरिका का मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ताइवान को लेकर आप क्या करने वाले हैं, क्या आप ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे? तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, हम उनसे देखेंगे, उनसे बात करेंगे, उस पर क्या हो सकता है हम सोचेंगे। ये बात चीन को बेहद नागवार गुजरी है। और चीन, देखिए चीन और अमेरिका के जहाँ तक संबंधों का सवाल है, दोनों में कोई ट्रस्ट है ही नहीं। वो आपने देखा कि वो जो गिफ्ट दिए थे वो भी फेंक के चले गए वापस। तो वो बातें होती रहती है, कमर्शियल्स डील हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का कोई सवाल ही नहीं है और ना ही ट्रस्ट का सवाल है, खासकर वेनेजुएला पर हमले के बाद। तो ऐसी स्थिति में अब मामला ये है कि एक बार फिर कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से ईरान को मनाया जाए। और ये जो जंग सामने दिख रही है, और वो भी हज के बीच में, इस दौरान जो है अगर किसी तरह के हमले होते हैं तो बड़ा पैनिक होगा। सऊदी अरब ने तो अपनी फोर्सेस भी उतार दी हैं। और मक्का के आसपास कल हमने देखा कि बड़ी संख्या में सेना थी वहाँ पर और एक बड़ा सिक्योरिटी के इंतजाम थे, क्योंकि सऊदी समेत तमाम अरब देशों को कल बीच में हालात ऐसे हो गए थे। असल में जब मुस्तफा खामेनी साहब ने मना कर दिया यूरेनियम देने से, तब अचानक से इस तरह का माहौल बन गया था, पैनिक हो गया था कि शायद आज रात या 48 घंटे के अंदर हमला हो जाएगा। उसकी तैयारी में अरब देश जुड़ गए थे कि भाई हमला होगा तो हमारे यहाँ तो मिसाइल आनी तय है। बिना वहाँ से अरब देशों से फाइटर जेट टेक ऑफ किए तो अमेरिका लड़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे हालात में वहाँ पे बड़ा पैनिक का माहौल था। और उस बीच फिर जो है ये एपिसोड हो गया कि इजराइल पर हमला होने वाला है और ईरान इस बार गजब हमला करेगा। ज़बरदस्त पैनिक का माहौल था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक सिर्फ ईरान ही ईरान है। अब जनरल मुनीर तेहरान में क्या बात करते हैं, बातचीत वाली बात, हालांकि मेरी तो स्पष्ट राय है किसी तरह की ना कोई डील हो सकती, ना कोई बातचीत हो सकती, कहीं कोई संभावना नहीं है। या तो अमेरिका हार मान के वापस निकले, नेतन्याहू हार मान के वापस हो जाएं, या फिर जंग करें और जंग करने की हिम्मत दिखाएं और ईरान का करारा पलटवार देखने को तैयार रहें। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।